1983 का साल था। कुछ गोताखोर अरब सागर की गहराइयों में उतरे। उन्हें बस इतना पता था, वो किसी रहस्य की तलाश में हैं। लेकिन जो मिला उसने इतिहास को झकझोर दिया। समुद्र के नीचे रेत में दबे पत्थरों की दीवारें, खंभे, सीढ़ियां और नगर जैसी संरचना, सब कुछ किसी महान शहर की निशानी थी। पर यह कौन सा शहर था? ये अवशेष थे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के। वो नगरी जिसे समुद्र ने निगल लिया था, अब तक जिसे सिर्फ पौराणिक कथा माना जाता था, वो अब विज्ञान की नजरों में भी जिंदा हो गई। द्वारका की स्थापना। द्वारका आज के गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर सौराष्ट्र क्षेत्र के पास समुद्र के किनारे बसी एक दिव्य नगरी। पर इसकी शुरुआत वहां नहीं हुई थी। श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था, लेकिन कंस की दो पत्नियां थीं और वो थी मगध नरेश जरासंध की बेटियां। जरासंध को अपमान सहन नहीं हुआ। उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया, हर बार हार गया। लेकिन यह स्पष्ट था, मथुरा अब सुरक्षित नहीं थी। श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अब यदुवंश को किसी ऐसे स्थान ले जाना होगा जहां शांति हो, सुरक्षा हो और स्वतंत्रता हो। तब समुद्र देवता से उन्होंने मांगा 12 योजन भूमि, यानी 144 किलोमीटर। और तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने रच दिया द्वारका, एक स्वर्णिम नगरी। भव्य महल, विशाल भवन, सुनहरे द्वार, मंदिर, उद्यान, झीलें और बाजार। उसके केंद्र में था श्री कृष्ण का राजमहल। यहीं श्री कृष्ण ने यदुवंश और अपने परिवार को बसाया। लेकिन शांति कहाँ आसान थी। श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनों को बसाया और फिर स्वयं लौटे जरासंध से युद्ध करने। कई बार की लड़ाइयों के बाद अंततः जरासंध मारा गया। फिर आया कालयवन, एक क्रूर राक्षस। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, बल्कि चाल से उसे मारा, मुचुकुंद आशी की निद्रा का उपयोग कर। इसके बाद द्वारका में शांति थी। महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध में कौरव मारे गए। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे, उसने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तेरा वंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो जानते थे, समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र साम ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषियों ने उसे श्राप दिया, तू एक लोहे के मुसल गदा को जन्म देगा और वही तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। और ऐसा ही हुआ। साम के पेट से एक लोहे का मुसल निकला। उग्रसेन को जब यह पता चला तो उन्होंने मुसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंकवा दिया। पर नियति ने अपना खेल चालू रखा। एक मछली ने वह टुकड़ा निगल लिया। मछुआरे ने मछली पकड़ी, काटा। उसी लोहे के टुकड़े से बना वह बाण, जिससे आगे चलकर श्री कृष्ण का वध हुआ। अब समय आया योगेश्वर श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का। वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी जरा उन्हें हिरण समझ बैठा। उसने तीर छोड़ा और वह श्री कृष्ण के पांव में आ लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, समझ गए, यही अंत है। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और अपने धाम को लौट गए। समुद्र उठ रहा था और फिर श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका सदा के लिए समंदर में समा गई। आज की दुनिया में द्वारका 1983 में जो गोताखोर समंदर में उतरे थे, उन्हें वहां मिली पत्थर की दीवारें, खंभे, नगर की संरचनाएं। 1983 से लेकर 2004 तक ASI और NIO जैसे संस्थानों ने गहरे समुद्र में 7 फीट नीचे एक विशाल नगर के अवशेष खोजे। योजनाबद्ध गलियां, पत्थर के चबूतरे, मंदिरों के खंभे, प्राचीन मूर्तियां, इनकी कार्बन डेटिंग से पता चला इनकी उम्र करीब 9000 साल है। यानी द्वारका कोई कल्पना नहीं, एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई है। श्री कृष्ण की द्वारका न सिर्फ आस्था की प्रतीक है, बल्कि यह प्रमाण है कि जो बातें पुराणों में कही गईं, वो इतिहास में साक्षात मौजूद हैं। द्वारका आज भी समुद्र में है, पर उसकी कहानी हर दिल में जिंदा है।